नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा बुद्धि की उंगली यानी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली इतनी बेहतरीन ज्ञान की उंगली जब व्यक्ति के पास में हो तो उसमें कभी भी बुद्धि की कमी नहीं होती। यानी आप में कोई बुद्धि की कमी नहीं। आपकी भाषा शैली भी बहुत सुंदर है, आप दूसरों के काम भी आते हैं, आपकी याददाश्त भी अच्छी है। जो गुण होने चाहिए बुद्ध की उंगली के वो सब आपके पास में मौजूद हैं, यानी ग्रहण शक्ति बहुत सुंदर। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर जब मैं आपकी सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो इस सूर्य की उंगली को यदि मैं देखूँ तो इस पर खड़ी हुई रेखा भी सही है, यानी कुल मिलाकर यश मान सम्मान की कोई कमी नहीं। परंतु ये आपका जो काला तिल है थर्ड पर, ये काला तिल थर्ड पर अगर व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी में हो, यानी कि कुल मिलाकर यदि इसको सरकारी नौकरी मिल जाए तो सरकारी नौकरी के अंदर व्यक्ति को सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी उस पर कोई किसी प्रकार का रिश्वत का या कैसा भी दाग लग सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को मैंने नौकरी के द्वारा घर पर बैठते हुए देखा है, उसके बाद में कुछ मिलता है। साथ ही साथ जब ये थर्ड पर्व की बात आती है तो ये पर्व जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर के अपने परिवार के द्वारा, यानी कि कुल मिलाकर जो पैतृक संपत्ति है उसके द्वारा विवाद का सामना या कुल मिलाकर अच्छा सहयोग ना मिलना। यहाँ बीच का जब गैप हो जाए तो व्यक्ति किसी न किसी कारण से अपने माता पिता की सेवा भी अपने अनुकूल नहीं कर पाता है। तो ये इस प्रकार से सूर्य की उंगली के फल हैं। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली भगवान की बड़ी कृपा, इस बात को मैं मानता हूँ कि इस पर कोई कर्ज का रेखा नहीं है। कुल मिलाकर आपको किसी को धन नहीं देना है, क्योंकि आपका धन लौट करके फिर वो आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक सवाल रोगों की है, कोई विशेष यहाँ पर गहरा रोग का कोई ऐसा सिंबल यहाँ नज़र नहीं आ रहा। सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य यहाँ ठीक है और साथ ही साथ धन आपको किसी को देना नहीं है। धन की स्थिति भी सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। मैंने हमेशा बृहस्पति की उंगली के बारे में जो जाना है वो ये होता है कि जब यहाँ इस प्रकार का इतना बड़ा गैप हो जाए तो व्यक्ति को 2 से 3 चीज़ों का बड़ा सामना करना पड़ता है। एक बात, भगवान की कृपा नहीं होती, यानी कि व्यक्ति के जीवन में वहाँ जो सब कुछ व्यक्ति किसी को आराम से मिल जाता है, ऐसे व्यक्ति को वो चीज़ आराम से नहीं मिलती। मेरा मतलब ये है कि वो आराम से नहीं मिलती। भगवान की कृपा से किसी को जैसे आराम से मिल जाता है ऐसा आपको आराम से नहीं। साथ ही साथ अपने चिड़चिड़ाहटपन पर आपको ध्यान रखना है, वरना बच्चों से भी और साथ ही साथ पत्नी से भी आपके विवाद होते रहेंगे। इस बातों को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये दूसरी बात। और साथ ही साथ यदि बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली का, शनि की तरफ ज़्यादा झुकना, यानी कि धन के प्रति आकर्षण का ज़्यादा हो जाना। तो ये सब बातें यहाँ पर बृहस्पति की उंगली से जानी जाती हैं। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत सूख कर एकदम दबा हुआ, कुछ उठा कुछ दबा, यानी इस प्रकार से यहाँ पर दो रेखाएँ हों तो ये तो बात पक्की हो गई, चाहे कैसी स्थिति भी है आपके पास धन का निरंतर रूप से आगमन होता रहता है। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो संतान का सहयोग भी सामान्य रूप से ठीक रहता है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर ये रेखाएं इस तरीके से जाकर छोटा सा ट्रायंगल नीचे बनाकर ऊपर को उठने वाली रेखाएं, व्यक्ति अपने जीवन में यदि मेहनत करे तो राज्य सरकार से संबंधित नौकरी प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर उसके जीवन के अंदर यहाँ पर नौकरी का जो योग अच्छा खासा दिखलाई पड़ता है और उसमें सामान्य सा उसका व्यक्ति का यहाँ पर जिस क्षेत्र में काम करे वहाँ सामान्य से व्यक्ति का एक तरह से सम्मान भी होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा खड़ी हुई भाग्य रेखाओं के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि जब दूसरे पर्व पर जाकर के भाग्य रेखाएं खड़ी मिल जाएं तो व्यक्ति से कभी भी भाग्य रूठता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जीवन के अंदर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरे से निभा जाएं तो ये भी अच्छी ही बात होती है। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बुरा यहाँ पर भाग्य पर्वत नहीं है। आपका भाग्य नॉर्मल रूप से आपका साथ लगातार दे रहा है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सीधा सीधा यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से कुछ रेखा जब आड़ी होकर के आए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप में संतुष्टि नहीं होती कि भाई मैं जो है बृहस्पति के जो सुख होते हैं, यानी कि जैसे आपके पास गाड़ी है, वाहन है, मकान है, ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति को बड़ी तरसा करके मिलती हैं। इस तरह का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है।
इसके बाद बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा छोटे छोटे दीपों से आगे बढ़ कर के चली, यानी मन के अंदर बहुत पीड़ा रहती है, स्वास्थ्य भी नॉर्मल रूप सा रहता है, ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, और कुल मिलाकर पत्नी के साथ भी थोड़ा सा तू मैं के संबंध बनते हैं। इस प्रकार से दिखलाने वाली ये रेखाएं, तो यहाँ फिर पत्नी के द्वारा में कुछ और फिर निकल करके ये आया है। अब बात करता हूँ आपकी मैं यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। पहले मंगल रेखा देख लीजिए, मंगल प्रथम पर्व की, प्रथम मंगल की पर्व पर की रेखाएं ये संघर्ष को दिखलाती हैं, ये मेहनत को दिखलाती हैं, ये व्यक्ति के दिखलाती है। व्यक्ति आलसी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत करने वाले, बहुत कर्म करने वाली रेखाएं, और आप कर्म करते हैं इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी हैं। तो बहुत यहाँ अच्छा कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद बुद्धि रेखा के बैलेंस को देखता हूँ। बुद्धि रेखा का बैलेंस भी यहाँ पर बहुत अनुकूल है, यानी बुद्धि रेखा भी सही रूप से काम करती है। आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, आप सही निर्णय लेते हैं। वो ईश्वर के देखो भाग की बात होती है, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसा कोई चिन्ह नहीं कि आप में बुद्धि का कहीं से भी कोई योग खराब हो, तो बुद्धि आप में श्रेष्ठ है। इसके बाद में छोटे छोटे ये जो एक्स है, इनका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि पत्नी से कोई तलाक हो। कुल मिलाकर हाँ थोड़ा सा विवाद जरूर रहता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा द्वितीय मंगल पर्वत की। ये झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कुल मिलाकर कोई झगड़ा झंझट मुकदमा नहीं है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। नीचे का चंद्र पर्वत है, बहुत नॉर्मल है, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ बड़े रोग का संकेत नहीं। चंद्रमा पर्वत पर किसी बड़ी यात्रा का योग नहीं, कोई विदेश यात्रा का योग नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर जो संबंध है वो चंद्र पर्वत भी अनुकूल निकला है। केतु क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट सही है, कोई भी किसी प्रकार का चरित्र खराब नहीं है। देखिए भाग्य रेखाओं को देखिएगा। एक भाग्य रेखा मणिबंध से निकली, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत और परिवार का सहयोग मिलता है। मैंने लोगों को पैतृक संपत्ति भी पाते हुए देखा है, यानी पैतृक संपत्ति का सहयोग, परिवार का सहयोग। लेकिन दूसरी भाग्य रेखा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो है चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत से निकल करके जब रेखा का उदय हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़कर लाभ प्राप्त करता है। यानी आपके व्यापार, और यहाँ भी सूर्य पर्वत का, आप नौकरी करें, व्यापार करें, आपको घर छोड़ना होगा। जब तक आप दूर तक या तो व्यापार करें तो ट्रेडिंग करें, तो यहाँ कुल मिलाकर के यह व्यापारिक रेखा भी आपके पास में अच्छी खासी मजबूत है। तो ये सब चीज़ें जो हाथ के अंदर हैं ये बहुत मजबूती के साथ हैं। कुल मिलाकर के ये अपने आप में वो रेखा हैं जो बता रही हैं कि यदि आप दूर जाएं, यदि आप दूर तक कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करें और उसकी सप्लाई करें दूर दूर तक, यानी ट्रेडिंग जब तक नहीं जोड़ेंगे, दुकान खोल के बैठने से आपको काम नहीं मिलने वाला है। नौकरी करेंगे तो घर से दूर, और ट्रेडिंग करेंगे तो व्यापार, तब जाकर के आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये इस तरह का यहाँ संकेत आपकी भाग्य रेखा से। संतान रेखाओं के बारे में यहाँ पर जो देखता हूँ तो आपस में रेखाएं काटती हैं। आपको अपने पर ध्यान रखना है कि रोज़ नहीं करना, किसी तरह से आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, वरना संतान से कुछ झगड़ा हो जाएगा। यहाँ शुक्र पर्वत को देखता हूँ, सामान्य शुक्र पर्वत है, सामान्य सुख सुविधाएं आपके पास हैं, चरित्र बहुत मजबूत है। ये देखिए मंगल रेखा, इतनी शानदार मंगल रेखा। जब शुक्र पर्व पर इतनी शानदार मंगल रेखा हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी बाधाएं जरूर आएँ, उसके पीछे भगवान खड़े रहते हैं। यानी उस व्यक्ति का ऐन समय पर, यानी अंतिम समय पर जो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ काम है वो एकदम से सुधर जाता है। जब उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तो व्यक्ति का काम एकदम से सुधर जाता है और सारी बलाएं उससे दूर जाती हैं। यानी चाहे रोग हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कर्ज हो, आपके सामने आदमी टिक नहीं सकता। ये वो बली रेखा, महाबली रेखा आपके हाथ के अंदर है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। बहुत सुंदर स्वरूप के साथ आयु रेखा, नीचे तक 80 वर्ष से कम आयु रेखा भी नहीं, तो आयु रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सभी चीज़ों को मैंने पहले पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपके जीवन के अंदर जो है आपके सवालों का जवाब। तो आपने कहा क्या मैं कभी बिजनेस कर पाऊंगा? देखिए अपनी ज़िंदगी में जब भी आप बिजनेस करें तो ठिए बंदी यदि आपने बिजनेस किया, यानी जिसके अंदर आप जो है अपने घर पे बैठ गए ठिए पर और बैठ कर के कोई सामान बिकने लगे, वो काम आपका कोई भी नहीं होगा। किसी भी तरीके का आप काम करें उसके अंदर ट्रेडिंग जोड़ लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद काम हो।
जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग के काम में आपको सफलता मिलेगी। आपने पूछा क्या मेरी किस्मत में पैसा है और बंधु मेरे साथ मिलकर, देखो भाई बंधु सब मिलकर रहेंगे, आप अपनी उलझनों पर उलझे हुए हैं, भाई बंधु सब सपोर्ट वाले, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बड़ी बीमारी के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं, आपके पास महाबली रेखा है तो सब मुसीबतों से आपको निकाल ले जाएगी, चाहे वो धन समस्या हो चाहे कुछ भी हो। तो भ्रम का जहाँ तक सवाल है, भ्रम में मत रहिएगा, किसी भी प्रकार से ऐसी कोई रेखा नहीं है जो आपको डिप्रेशन में पहुँचाने वाली है, भ्रम में पहुँचाने वाली है। तो यहाँ कोई बड़ी बीमारी नहीं, सभी भाई बहनों का संबंध, व्यापार करना चाहते हैं तो इस तरह करिए। मेरे हिसाब से अगर नौकरी है तो ज़्यादा अच्छा वो आपके लिए है। बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन पीछे से कुछ भी नहीं बचता। ये देखिए बात क्या है कि जीवन के अंदर व्यक्ति मेहनत करता है, परेशानी यह है कि पड़ोसी के घर में एसी लग गया, वो आपके जीवन का परेशानी है। यानी आप अपने पैरों को जब चद्दर से बाहर बढ़ा देंगे तो आपके जीवन के अंदर दुख शुरू हो जाएंगे। वरना ऐसी रेखा हाथ के अंदर है जो आपको आपका अगर जीवन को संचालन को सही तरीके से करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस पर थोड़ा काबू रखना होगा, मन इच्छाओं पर। और मुझे कौन सा नग पहनना चाहिए मैं आपको बता दूंगा। क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? आप मेरे हिसाब से आज भी कामयाब हैं, ईश्वर की कृपा से आप आगे भी कामयाब रहेंगे। इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि अपनी चादर के अनुसार अगर आप पैर फैलाएंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं है। अब आपका सवाल है मकान कब बनेगा? मेरे हिसाब से आपका जो मकान बनने का योग है वो यहाँ पर ये रेखा काट रही है। आपकी इस समय 40 वर्ष आयु है, मुझे नहीं लगता कि आपका 50 वर्ष से पहले आपका मकान आप बना पाएंगे। अभी 50 वर्ष तक कहीं भी मकान बनाने का योग नहीं है। तो ठीक है, ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखा और आपके सभी सवालों का जवाब दिया। और अब मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप कौन सी अंगूठी धारण करें। देखिए, आप कभी भी, एक तो माणिक कभी मत पहनना ज़िंदगी में भूल कर भी, ना ही कभी आपको मूंगा पहनना है। बुद्ध का पन्ना बढ़िया है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो केवल शांति की और धन का रुकने की। तो धन के रुकने के लिए और धन बनाने के लिए, जीवन के सब इच्छाओं को पूर्ति के लिए आपको बेहतरीन सा पुखराज धारण करना चाहिए। इस उंगली के अंदर, लॉकेट के अंदर नहीं, आपको उंगली में ही धारण करना होगा। तो इस उंगली के अंदर कर लीजिए धारण। आपको मैं पुखराज दिखला सकता हूँ और आप कहें तो आपके स्थान पर बनवा कर अंगूठी पहुँचा भी सकता हूँ। तो एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना है। साथ ही साथ आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, पूजा के अंदर बस बहुत सुंदर सा एक बता रहा हूँ आपको, संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत का आपको पाठ करना है। और साथ ही जो है बस अगर और करना चाहते हैं तो इसके साथ में आप देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आप जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।